नमस्कार प्रिय कर्क राशि वाले, आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं। और जानकारी यह है कि कुंडली का जो 10वां घर होता है यह मनुष्य के जीवन में उसके कर्म का होता है। यानी कोई भी मनुष्य व्यवसाय करे या नौकरी करे, उसका सीधा असर कुंडली के 10वें भाव से ही देखा जाता है। और जो 10वां भाव होता है यह प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसके कर्म का होता है, उसके व्यवसाय का होता है। किसी कर्म में वो कितने दिनों तक स्थिर रहेगा या अस्थिर रहेगा, व्यापार में उसके बदलाव होंगे या नौकरी लगेगा और छूटेगा, यह 10वां घर होता है। इसके अलावा ये जो 10वां घर होता है ये पिता के सुख के अलावा पिता से आपके तालमेल का भी होता है। और जीवन में आप सरकार के द्वारा कितना लाभ प्राप्त करेंगे या सरकारी क्षेत्र में या फिर आप अपने कर्म के द्वारा दुनिया में कितना मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति कर सकते हैं, यह 10वां घर होता है। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कर्क राशि वाले, ये जो 10वां घर होता है इसके स्वामी आपके मंगल होते हैं। आप देखिएगा आपका 10वां घर जहां पे 1 नंबर लिखा होगा वह होगा। और मंगल की स्थिति आपके जीवन में यह अवश्य तौर पे दिखाएगा कि आपके जीवन में कर्म की क्या स्थिति रहेगी। यानी आपके जीवन में मंगल कर्क राशि यानी 4 नंबर पे विराजमान हो, वो भी कहाँ, लग्न भाव में। आपके जीवन में मंगल द्वादश स्थान यानी 3 नंबर मिथुन राशि में विराजमान हो, या आपके कुंडली में मंगल अष्टम भाव में विराजमान हो यानी 11वें नंबर में, या मंगल राहु के साथ, शनि के साथ, केतु के साथ युति बना करके रखता हो, या आपके कुंडली में मंगल वक्र अवस्था में हो। आप इतना अवश्य समझ लीजिएगा कर्क राशि वाले कि आपके जीवन में हमेशा कर्म क्षेत्र में अवरोध आएगा। आप अपने जीवन में कितना भी बढ़िया काम कर ले, नौकरी या व्यवसाय में बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएट नहीं मिलेगा। पिता से सुख में कमी या पिता से जीवन भर मतभेद की स्थिति रहेगी। और नहीं तो आप किसी के जीवन में निस्वार्थ भावना से कर्म करते भी जाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपको वैल्यू नहीं मिलेगा। यानी अगर आपके जीवन में मंगल की स्थिति इस प्रकार की है तो मैं यही बात बोलना चाहूँगा कर्क राशि वाले कि आप कर्म अवश्य करें, लेकिन नौकरी में या व्यवसाय में स्थिरता बना करके रखें। अपने पिता से बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ों का एक्सपेक्टेशन ना रखें। और इसके अलावा आप अपने जीवन में किसी भी सिचुएशन में सिर्फ अपना फायदा निकालने के बारे में सोचें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। नमस्कार प्रिय कर्क राशि वाले, 1 मई से लेकर के 31 मई के मध्य का संपूर्ण भविष्य फल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आपके समक्ष उपस्थित हो गया हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि पूरे महीने का हाल कैसा रहेगा, जिसमें जीवन के महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करूंगा। आपके जीवन में कर्म क्षेत्र से लेकर इनकम क्षेत्र से लेकर के जो भी महत्वपूर्ण बातें होती हैं। ये जो वीडियो है कर्क राशि वाले, ये चंद्र राशि के आधार पर निर्मित है। लेकिन अगर किसी को अपना चंद्र राशि नहीं पता है तो आप नाम राशि के अलावा लग्न के अनुसार भी इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की अस्थिरताएं रहेंगी तो वीडियो के अंतिम पड़ाव में आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, इसकी भी विस्तृत जानकारी मैं आपके समक्ष प्रदान कर दूंगा। तो चलिए कर्क राशि वाले, पूरे 31 दिनों का हाल यानी मई महीने का राशिफल के बारे में जानते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कैसा रहेगा आपके जीवन में कर्म क्षेत्र का हाल। देखिए कर्क राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी जो होते हैं मंगल होते हैं, और मंगल 10 मई तक जो है द्वादश स्थान में बैठे हुए हैं, और 10 मई के बाद यह नीचस्थ अवस्था में प्रवेश कर जाएंगे। मतलब आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी की स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं है। अतः एक बात तो बिल्कुल कन्फर्म है कि आपको पूरे मई के महीने में बहुत ही ज़्यादा संघर्ष और स्ट्रगल करना पड़ेगा। यानी आपको 10 मई से नहीं, पूरे मई के महीने में अपने कर्म क्षेत्रों पे थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, और साथ में छोटे से लेकर बड़े काम ही क्यों ना हो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा सा मानसिक तनाव या प्रेशर देखने को मिलेगा। हालांकि देखिए आपके कर्म क्षेत्र में सूर्य, राहु, बृहस्पति और बुध निश्चित तौर पर स्थित है। और सूर्य जो है मेष राशि जो उच्च की राशि है 15 मई तक कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं। अतः मैं यही बोलूंगा
कर्क राशि वाले 15 मई तक जो भी आपके जीवन में कोई बड़ा काम है उसको आप टाले नहीं, उसको निश्चित तौर पे कर ले। 15 मई तक अगर आप एफर्ट लगाते हैं तो बड़े बड़े लोगों से संपर्क होगा। जिनकी नौकरियों में बाधा थी या नौकरियां नहीं लग रही थी, 15 मई तक आपके जीवन में लगने की स्थितियां निश्चित तौर पे बन जाएंगी। और इसके अलावा 15 मई तक लोगों का सहयोग तो आपको मिलेगा। हालांकि 15 मई के बाद सूर्य निश्चित तौर पे जब आय स्थान में जाएंगे तो आपके जीवन में 10 मई के बाद जब मंगल लग्न भाव में आएंगे तो सप्तम दृष्टि से ये सप्तम भाव को देखेंगे, जहां पे मकर राशि उच्चस्थ राशि है। यानी 10 मई के बाद वो लोगों का जो पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड व्यापार कर रहे हैं या नौकरी व्यवसाय में कुछ बदलाव करना चाहते हैं या लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट को लेकर के कुछ काम करना चाहते हैं, आप लोगों के लिए तो लाभ की संभावनाएं बनेंगी। लेकिन मैं फिर भी यही बोलूंगा, 15 मई के बाद अपने व्यापार और या नौकरी के क्षेत्र में बहुत ही सावधानी रखना आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। हालांकि 15 मई के बाद नौकरी व्यवसाय के अच्छे बदलाव के योग दिखेंगे। अगर आपको बेटर लगता है तो अवश्य करना चाहिए। और 15 मई के बाद उन लोगों का व्यापार या उन लोगों की नौकरियों में तरक्की हो सकती है जिनका कनेक्शन विदेशों से रिलेशन रखता हो। अगर मैं बात करूं विदेश यात्रा का हाल कैसा रहेगा कर्क राशि वाले आपके जीवन में पूरे 31 दिनों में, देखिए आपके विदेश यात्रा कारक जो होते हैं वह बृहस्पति होते हैं। बृहस्पति केंद्र भाव मेष राशि में बैठे हुए हैं, मतलब केंद्र त्रिकोण राजयोग उत्पत्ति में है, जो बहुत ज्यादा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुभ माना जाता है। इसके अलावा आपकी कुंडली में 15 मई को सूर्य आय स्थान में जाएंगे और द्वितीय, एकादश और भाग्य से तीनों एक साथ प्रबल हो जाएगा। मतलब आपके जीवन में 100% जो है 15 मई के बाद विदेश जाने का योग बहुत ही प्रबल है। अगर आप विदेश जाने को लेकर के परेशान हैं तो निश्चित तौर पे कोशिश कीजिए। लेकिन जिसका वीजा या फिर ग्रीन कार्ड या वीजा एक्सटेंशन को लेकर के जो समस्या है, आप 10 मई के बाद कोशिश करें। 10 मई तक परेशानियां आपके जीवन में रहेंगी। हालांकि जिनको इस प्रकार की समस्या है, आपका 14 मई के बाद जब बुध मार्गी होंगे तो हर हाल में होना तय है इस प्रकार की समस्या। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा आपके जीवन में आय और धन का हाल, देखिए कर्क राशि वाले आय स्थान पे शुक्र 2 मई तक विराजमान है। 2 मई के बाद शुक्र द्वादश स्थान पे चले जाएंगे और शुक्र आपकी कुंडली में सुख के मालिक भी होते हैं। अतः 2 मई के बाद ये तो कन्फर्म है कि कुछ मोटे खर्च के आसार बन सकते हैं। लेकिन क्योंकि आय की स्थिति की बात मैं कर रहा हूं तो सूर्य जो है 15 मई से एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। एकादश भाव में हर ग्रह शुभ फल देगा। जब धनेश कुंडली में आयेश हो जाएगा तो आपके जीवन में 100% 15 मई के बाद चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी। धन संचय जो नहीं हो पा रहा था 15 मई के बाद होना चालू हो जाएगा। परिवार से या दोस्तों से, मित्रों से धन जो फंसे हुए थे वह 15 मई के बाद निकलने प्रारंभ हो जाएंगे। यानी आपके जीवन में 15 मई के बाद धन और इनकम का सोर्स बहुत ही अच्छा है। और जैसे ही सूर्य प्रवेश करेंगे, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का भी 15 मई के बाद इनकम का सोर्स बहुत ही जबरदस्त बढ़ जाएगा। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा आपके जीवन में कर्क राशि वाले दाम्पत्य जीवन का हाल, देखिए आपके दाम्पत्य जीवन कारक ग्रह जो है वह शनि है। और शनि वर्तमान समय में दाम्पत्य यानी सप्तमे से अष्टमेश होकर के यानी द्वादश होकर के चल रहे हैं, द्वितीय होकर के चल रहे हैं। यह बहुत ही शुभ और लाभकारी फल मिलेगा। अतः कर्क राशि वाले आपके जीवन में विवाह के योगों में प्रबलता निश्चित तौर पे देखने को मिल रही है। लेकिन मैं आपको यह बात अवश्य बताना चाहता हूं कि मंगल जो है आपके विवाह को लेकर के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला रहेगा। यानी आपके जीवन में 10 मई के बाद जब मंगल केंद्र भाव में आएंगे तो सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव में उच्चस्थ दृष्टि डालेंगे। अतः आपके जीवन में 10 मई के बाद वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। 10 मई के बाद आपके जीवन में लव लाइफ की स्थितियों में भी सुधार होगा। और जिन लोगों का लव लाइफ या बहुत पुराने रिलेशनशिप अचानक से खराब हो चुके थे या परेशानियां आ चुका था, आप लोगों का 15 मई के बाद स्थिति बहुत अच्छी है। मतलब आपके जीवन में एक बात तो कन्फर्म है कि 10 मई के बाद वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। लेकिन इसका परफेक्ट फल जब सूर्य का यानी द्वितीय का एकादश में प्रवेश होगा तो बढ़िया है। यानी जिनका बहुत ज्यादा मैरिड लाइफ में अस्थिरता या परेशानियां थी, आपका 15 तारीख के बाद सुधार के योग दिखना चालू हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल, कर्क राशि वाले आपके जीवन में भूमि मकान वाहन संपत्ति कारक शुक्र है। और शुक्र की स्थिति की बात करूं तो शुक्र 2 मई तक जो है आपके जीवन में कहां विराजमान है, आय स्थान में। 2 मई के बाद यह द्वादश हो जाएंगे। परंतु आपके चतुर्थ भाव पे बृहस्पति का, सूर्य का, राहु का और बुध का दृष्टि है।
15 मई तक सूर्य जो है आपके जीवन में चतुर्थ भाव पे दृष्टि डालेंगे, जहां पे तुला राशि है ये सूर्य का नीच राशि है। यानी आपके जीवन में 15 मई के बाद भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का सबसे प्रबल योग देखने को मिलेगा। और इसके बाद फिर जो है आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं या प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी प्रकार की भी विवाद है तो 15 मई के बाद सॉल्व होता हुआ 100% दिखेगा कर्क राशि वाले। इसके बाद अगर मैं बात करूं कर्क राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में शिक्षा और संतान का हाल। कर्क राशि वाले आपके शिक्षा कारक स्थान का स्वामी मंगल है और मंगल जो है आपके कुंडली में वह जो है 10 मई तक द्वादश है और 10 मई के बाद वो निचस्त हो जाएंगे। मतलब एक बात तो कन्फर्म बता दूं कि आपके जीवन में जो है कर्क राशि वाले मई के महीने में 15 मई तक संतान संबंधी दिक्कतें रहेंगी। कोई किसी प्रकार को कोई इंटरव्यू वगैरह का या कोई शिक्षा का रिजल्ट आने वाला है उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। संतान की तरक्की, संतान से मतभेद, यह जो भी प्रकार की समस्याएं चल रही हैं आपके जीवन में 15 मई तक दिक्कत है। 15 मई के बाद जब सूर्य एकादश स्थान पे जाएंगे कर्क राशि वाले तब आपके जीवन में संतान की तरक्की, उच्च शिक्षा का लाभ और सुख समृद्धि के योगों में वृद्धि होना चालू हो जाएगा। यानी कर्क राशि वाले आपके जीवन में जो है अगर मैं बात करना चाहूं तो 15 मई के बाद आपके जीवन में उच्च शिक्षा का लाभ और संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिलता हुआ दिखेगा। अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, स्वास्थ्य कारक आपकी कुंडली में बृहस्पति है जो केंद्र में बैठे हुए हैं। यानी स्वास्थ्य की मालिक की स्थिति बहुत ही अच्छी है। यानी पूरे महीने आपका स्वास्थ्य का हाल तो निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छा रहेगा। केस मुकदमा और कर्ज की बात करूं तो अष्टमेश शनि आपको इन चीजों से बचा करके रख रहा है, लेकिन द्वादश स्थान का मंगल 10 मई तक व्यर्थ के केस मुकदमा और कर्ज की स्थितियों से परेशानियां पैदा करेगा। अतः 10 मई के बाद आपके जीवन में जो है कर्ज से मुक्ति भी होगी और केस मुकदमा से राहत भी मिलना चालू हो जाएगा। अगर मैं बात करूं पूरे सप्ताह उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए, पूरे सप्ताह उपाय के तौर पे जो है कर्क राशि वाले आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए 15 मई तक जल में गुड़ डाल करके सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। तो आप देखेंगे पूरे मई का महीना आपके लिए बहुत ही बेहतर और लाभकारी रहेगा। तो प्रिय कर्क राशि वाले कैसा रहेगा पूरे 31 दिनों का हाल मई का, इसकी संपूर्ण भविष्यवाणी मैंने कर दिया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।